भारत चीन विवाद, क्या है फिंगर 4 का राज, क्यों हुई तनातनी, अब कैसे निकलेगा हल। भारत और चीन का विवाद इस वक्त सुर्खियों में है। हालांकि ये पहला मौका नहीं जब चीन भारतीय सीमाओं में घुसने के लिए हाथ पैर पटक रहा हो। भारत चीन सीमा विवाद काफी पहले से चला आ रहा है। दोनों देशों के बीच यूं तो लंबी पर्वतमाला है, लेकिन जिस क्षेत्र को लेकर विवाद है उसका आकार 8 उंगलियों जैसा है। इसी वजह से उसे 8 फिंगर्स कहते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा विवाद फिंगर 4 को लेकर है। क्या है झील की फिंगर्स? अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये फिंगर्स है क्या। तो आपको बता दें कि बंजर पर्वत, जिसे चांग चेनमू कहा जाता है, इसका आकार हथेलियों की तरह है, जिन्हें फिंगर्स कहा जाता है। भारत का दावा है कि LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल फिंगर 8 से शुरू होता है। वहीं दूसरी ओर चीन का दावा है कि ये लाइन 2 से शुरू होता है, मगर भारत भौतिक रूप से फिंगर 4 को नियंत्रित करता है। क्या है फिंगर 4? दरअसल फिंगर 4 इलाका पैंगोंग त्सो के किनारे को छूता है। असल में काराकोरम के पहाड़ के पूर्वी इलाके यानी कि चैंग चोनमो से 8 पहाड़ी रास्ते निकलते हैं, जिन्हें फिंगर्स कहते हैं। इन रास्तों में से वास्तविक नियंत्रण रेखा कहां से गुजरती है, इसे लेकर चीन और भारत के दावे अलग अलग हैं। भारत के सैनिक फिंगर 8 के इलाके तक गश्त लगाते आए हैं, पर सच्चाई ये भी है कि भारत का फिंगर 4 के आगे असल कब्जा कभी नहीं रहा। चीन के सैनिक फिंगर 4 तक गश्त लगाते रहे हैं। 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध के दौरान चीन ने इस इलाके में 5 किलोमीटर लंबी एक सड़क बना ली थी, जबकि भारत की ओर से इस पर सख्त ऐतराज जताया गया। बाद में चीन ने साल 2014 में फिंगर 4 के पास कुछ स्थायी निर्माण भी किए थे, लेकिन भारत के ऐतराज के बाद चीन ने इन्हें ढा दिया। इस निर्माण को ढाने के साथ चीन को इस क्षेत्र में भारत के दावे का अंदाजा हो गया था। फिर 2017 में डोकलाम संकट के दौरान चीन की सेना ने आगे बढ़कर फिंगर 4 तक अपना दावा ठोकने का निर्माण कार्य किया था और चीन के सैनिक यहां गश्त करने लगे थे। अब दोनों ही देशों के सैकड़े सैनिक फिंगर 4 के इलाके में आमने सामने डटे हुए हैं। क्या है LAC? LAC दोनों देशों के बीच वो रेखा है जो दोनों देशों की सीमाओं को अलग अलग करती है। दोनों देशों की सेनाएं LAC पर अपने अपने हिस्से में लगातार गश्त करती रहती हैं। पैंगोंग झील पर अक्सर झड़प होती है। 6 मई से पहले यहां पर चीन और भारत के जवान भिड़े थे। झील का 45 किलोमीटर का पश्चिमी हिस्सा भारत के नियंत्रण में आता है, जबकि बाकी चीन के हिस्से में। विवाद कैसे जुड़ा झील से? चीन और भारत के बीच मौजूदा आमने सामने का संघर्ष पैंगोंग त्सो स्थल पर है। दोनों देशों ने मई के बाद से इस क्षेत्र में अपने सैनिकों को तैनात किया है। भारत और चीन के बीच विवादित क्षेत्र ज्यादातर भूमि से गुजरता है। हालांकि पैंगोंग त्सो झील आदित्य है, जहां विवादित सीमा पानी से गुजरती है। झील का प्रमुख सामरिक महत्व नहीं है, हालांकि चीन चुशुल के रास्ते में है। पैंगोंग त्सो झील एक लंबी गहरी संकीर्ण झील है जो लद्दाख क्षेत्र में 4350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये झील 134 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी है। ये खारे पानी की झील है। ये सर्दियों में जम जाती है और पोलो और आइस स्केटिंग के लिए उचित है। ये सिंध नदी के बेसिन का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा ये रामसर साइट नहीं है। हालांकि रामसर कन्वेंशन के तहत इसकी पहचान करने की प्रक्रिया जारी है। क्या है चीन के विरोध की वजह? अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर चीन किस बात को लेकर बार बार विरोध करता रहता है। दरअसल मौजूदा गतिरोध के शुरू होने की वजह पैंगोंग त्सो झील के आसपास फिंगर क्षेत्र में भारत की ओर से एक महत्वपूर्ण सड़क निर्माण का चीन द्वारा तीखा विरोध है। गलवान घाटी में भी दरबुक शायोक दौलत बेग ओल्जी मार्ग को जोड़ने वाली एक और सड़क के निर्माण पर चीन के विरोध को लेकर भी गतिरोध है।
पैंगोंग त्सो में फिंगर क्षेत्र में सड़क को भारतीय जवानों के गश्त करने के लिहाज से अहम माना जाता है। भारत ने पहले ही तय कर लिया है कि चीनी विरोध की वजह से वे पूर्वी लद्दाख में अपनी किसी सीमावर्ती आधारभूत परियोजना को नहीं रोकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप।